हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस। आज इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 7 को वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो नोट्स यानी कि फ्लो चार्ट अभी आपको अपनी है, इस फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर 7 जितना टर्म 2 में आना है सारा कंप्लीट। ये फ्लो चार्ट आप को मिल सकता है। ये फ्लो चार्ट और इसके साथ साथ सारे नोट्स और फ्लो चार्ट चैप्टर 4, 5, 6 और 7 चारों चैप्टर्स के उनका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप अभी तक आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम पर अगर नहीं मिले हैं तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो। सिंपली गूगल ड्राइव पर अपलोड करके आपके लिए अच्छे से अरेंज करके ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करवा दी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू मैं कंटिन्यू विद योर चैप्टर नंबर। तो बेसिकली चैप्टर में हमने पढ़ना है कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होती है, सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस किस किस तरीके से कर सकती है और ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप हम किसे कहते हैं, ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये सब चीज़ें अब हमने इस चैप्टर में पढ़नी है डिटेल में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ग्रुप ही सिर्फ नहीं होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, और भी कई अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल में। सबसे पहला टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप में वही दो और दो से ज़्यादा लोग होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी होती है, कॉमन गोल्स होते हैं, जो भी अंदर के लोग हैं उनके बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है आपस में सब में एक दूसरे के लिए। लीडर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि ग्रुप में कोई एक पर्टिकुलर लीडर होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरीके के एक्ट के, कि कोई चीज़ सक्सेसफुल हुई है या कोई नहीं हुई तो वो सिर्फ लीडर रिस्पॉन्सिबल होगा। इंटरेक्शन एक बहुत ज़रूरी टर्म है ग्रुप के अंदर। इंटरेक्शन यानी कि लोगों का आपस में मिलना, एक इंटरेक्ट होना, कन्वर्जेशन होना। एक ग्रुप के अंदर इंटरेक्ट करना एक मस्ट है, होना ही चाहिए। रोल्स एंड नॉर्म्स, तो रोल्स कई सारे अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग लोगों को असाइन किए जाते हैं ग्रुप के अंदर, ये मोस्टली लीडर ही असाइन करता है। और नॉर्म्स होते हैं कुछ अनटोल्ड रूल्स जो कहीं नहीं जाते, कहीं लिखे नहीं होते, पर रूल्स होते हैं। जैसे कि लीडर की बात हर कोई सुनेगा, तो अब ये कोई रूल नहीं है, लीडर की बात हर कोई मानेगा, ये एक अनटोल्ड नॉर्म है जो कि सबको फॉलो करना ही होता है। स्ट्रक्चर एक ग्रुप में होता ही होता है। अब ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब टीम भी वही दो से ज़्यादा लोगों की एक टीम हो सकती है। म्यूचुअली अकाउंटेबल, टीम में कोई पर्सन अलग नहीं होता। जैसे ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की होती है, एक कोई लीडर लीड करता है उसको, पर टीम में ऐसा होता है कि हर कोई पर्सन एक म्यूचुअली अकाउंटेबल होता है, यानी कि हर कोई अपने अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी रखता है। हाँ, इसमें भी हो सकता है कोई एक लीडर हो, टीम में भी कोई ना कोई लीडर हो सकता है, पर तब भी हर कोई पर्सन अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए खुद भी अकाउंटेबल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मतलब अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में हमने एक टीम फॉर्म करनी है क्रिकेट प्लेयर्स की, तो हम उसमें ऐसे देखेंगे कि हर कोई बैट्समैन ही ना हो, कोई बॉलर हो, कोई अच्छा फील्डर हो, कोई अच्छा बैट्समैन हो। हम इस तरीके से एक सेलेक्ट करेंगे प्लेयर्स को। हम कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स देखेंगे कि ये दोनों स्किल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही, साथ में चल रही है नहीं चल रही। अगर हम सारे ही बैट्समैन भर लेंगे तो भी हमारी टीम अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं टीम के अंदर ज़रूरी। टीम स्पिरिट एक होती है टीम के अंदर, कुछ अच्छा करने की एक स्पिरिट और साथ में मिलके करने की स्पिरिट, इसे बोलते जाता है टीम स्पिरिट। पॉजिटिव सिनर्जी, पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब होता है हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है और एक एम को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं साथ, मतलब कि एक कॉमन मोटिव पर सब लोग मिल के बिल्कुल इफेक्टिव वे में काम करते हैं, उसे बोलते हैं पॉजिटिव सिनर्जी एक रखना, कि हम पार्ट्स में डिवाइड होकर भी एक टीम है और अपना अपना काम सब इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सिनर्जी, ये एक फीलिंग सबके अंदर होती है एक टीम के अंदर। उसके बाद आता है क्राउड। तो अब क्राउड में ये सब चीज़ें नहीं होती, जैसे ये अकाउंटेबिलिटी और जो सब एक लीडर को रिस्पॉन्सिबल वगैरह, स्ट्रक्चर जो एक ग्रुप में होता है पर्टिकुलर, वो सब चीज़ें क्राउड में नहीं होती हैं। क्राउड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इर्रेशनल होता है, कोई उसका मोटिव नहीं होता और बाय चांस बन जाता है। जैसे अगर रोड पर आप कहीं चल रहे हैं, कहीं पर किसी का छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए, या कुछ भी हो गया और कहीं पर भी कोई लोग आपस में कुछ खड़े हैं, हर कोई पर्सन अपना अलग अलग काम कर रहा है, तब भी वो उसे क्राउड हम कहेंगे। वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, पर ना वो ग्रुप है ना वो टीम है, वो एक क्राउड है। उसका कोई रैशनल कोई मोटिव नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है और वो बाय चांस फॉर्म हुआ है। अब उसके बाद ऑडियंस, तो ऑडियंस एक
पैसिव तरीके के कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि कुछ एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे होते, सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। स्पेशल एक पर्पस से वो कलेक्ट हुई होती हैं वहाँ पर ऑडियंस के अंदर के लोग। जैसे कि सिनेमा हॉल में हम बैठे हैं सारे जने अगर एक सिनेमा हॉल में, तो यानी कि हम वहाँ बैठकर एक मूवी देख रहे हैं, हमारा कोई ना कोई स्पेशल पर्पस है उसके पीछे। तो ऑडियंस में एक पैसिव होती हैं लोग और इसके अंदर एक स्पेशल पर्पस होता है। अब मान लो ऑडियंस को मूवी वर्थ इट नहीं लगी और मूवी की टिकट तो बिल्कुल कुछ हज़ारों में थी और मूवी इतनी ज़्यादा बेकार थी कि जानबूझ के ऐसा हुआ या फिर थिएटर वालों की गलती की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि मूवी बीच में रुक गई। अब वो पैसे वापस देने के लिए मना कर दिया उन्होंने। अब वो पैसिव से इम्पल्सिव हो जाएंगे, यानी कि कुछ करने लग जाएंगे। होमोजिनिटी ऑफ थॉट हो जाएगी, सबके मन के अंदर एक ही तरीके का थॉट आएगा। होमोजीनियस मतलब कि एक तरीके का, सेम। तो एक सेम थॉट सबके अंदर आएगा कि भाई मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, ऐसे कैसे कर सकता है। एक्शन इन कॉमन डायरेक्शन, सब लोग उसके ऑनर के पास जाएंगे कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए, एक कॉमन डायरेक्शन में होगा। डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, सबके पास एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होगा कि हाँ मेरे को सिर्फ अपने पैसे चाहिए, मेरे पैसे यहाँ पर वेस्ट हुए हैं। तो जब ये होता है उसे बोलते हैं मॉब। तो ऑडियंस मॉब में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये था ये पूरा टॉपिक कलेक्शन ऑफ पीपल। इसके अंदर हमने पढ़ा ग्रुप, टीम, क्राउड और ऑडियंस से आगे चल के मॉब भी बन जाती है। अब हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते क्यों हैं? डिफरेंट ग्रुप्स सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, दैट वाई पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। तो हमारी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, इसलिए हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। देयर कैन बी कंपीटिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। रीजंस फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप्स आर, एक तो हमें वो देता है स्टेटस। स्टेटस एक हमें फॉर्म में होता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा आपके दोस्तों में भी या कहीं अलग अलग तरीकों पर कोई भी आपके जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें, कि एक कोई ग्रुप किसी को आप अपने माइंड में एक अच्छे स्टेटस पे देखते हो, किसी को आप बुरे स्टेटस में देखते हो कि ये लोग तो ऐसे ही हैं और ये लोग हाँ अच्छे हैं, मेरे को इनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अच्छा स्टेटस बनेगा मेरा अगर मैं इनके साथ पिक्स डालूंगा। तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं। किसी स्टार के साथ आप क्यों अपनी पिक्स वगैरह डालते हो अगर आप खिंचवाओ तो? वो इसीलिए क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ स्टेटस वहाँ पर अच्छा मिलता है, मेरा भी अच्छा स्टेटस बनेगा। सिक्योरिटी एक होती है, सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ी नीड है हमारी, जो हमें एक ग्रुप में रहने से मिलती है। हमारी खुद की सेल्फ एस्टीम बढ़ती है एक ग्रुप में रहने से। सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, हमारी सोशल नीड्स बहुत सारी होती है कि मेरे को कोई समझे, मैं किसी से बात कर सकूं, कोई ऐसे लोग हो मेरे पास। गोल अचीवमेंट में भी ये लोग हमारी हेल्प करते हैं और प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये आजकल हो सकता है कि कम लोगों के ग्रुप में हो, पर ये भी एक रीज़न है लोगों के ग्रुप ज्वाइन करने का। हमें नॉलेज मिलती है और इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है क्योंकि इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं और वो अपनी अपनी नॉलेज हमसे शेयर करेंगे सब आपस में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, कुछ बेसिक्स की ग्रुप फॉर्म होता कैसे है। देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय फॉलोइंग कंडीशंस। प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल क्लोजनेस, मतलब लोगों का आपस में मिलना, इंटरेक्शन, जो कि ग्रुप में हमने सबसे पहले भी पढ़ा था, इंटरेक्शन एक मस्ट है मैंने कहा था। सिमिलैरिटी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैलिडेट करनी चाहिए एक दूसरे के थॉट्स को। थॉट्स की बात हो रही है यहाँ पर, थॉट्स की कंसिस्टेंसी और थॉट्स को वैलिडेट करना कि हाँ हमारे थॉट्स भी कुछ कुछ सेम हैं और हम उसमें कंसिस्टेंसी है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉमन गोल्स और मोटिव होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कि कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए ग्रुप को फॉर्म करने में। उसके बाद स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन यानी कि ग्रुप हमारा फॉर्म कैसे होता है। कुछ स्टेप्स दिए थे हमें टकमैन ने कि कैसे ग्रुप फॉर्म होता है, तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप उन्होंने दिया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब कि एक ग्रुप को अब हमने फॉर्म करना है, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मिंग। इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और एप्रीहेंशन होती है। एप्रीहेंशन मतलब कि एक डर सा, कुछ नर्वसनेस टाइप की कुछ फीलिंग। एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स हमें होती है कि हाँ कोई नया ग्रुप हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। स्ट्रॉमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं और डेवलपमेंट ऑफ हायरार्की होती है। अब क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ हायरार्की होती है इसीलिए यहाँ पर होते हैं कन्फ्लिक्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ हायरार्की मतलब कि एक कोई हमने ग्रुप बनाना है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कि हाँ हमने ये टास्क करना है। जैसे स्कूल में कई बार हमें देते हैं कि पीपीटी बनानी है, तो मेन उसमें से काम करने वाले 2 ही लोग होते थे और टोटल ग्रुप में 5 लोग हैं। तो अब एक हायरार्की बनती है कि भाई किसके पास कंप्यूटर है, कौन पीपीटी बनाएगा। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं मैं क्यों बनाऊँ, तू क्यों नहीं बनाएगा, इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे देने हैं। तो ये इस वजह से होती है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और क्योंकि हायरार्की डेवलप होती है। ये होता है स्ट्रॉमिंग।
सबसे पहले फॉर्म किया, फिर स्टॉर्म किया, उसके बाद नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के अंदर हमें नॉर्म्स देने हैं, नॉर्म्स डिवाइड करने हैं, रूल्स डिवाइड करने हैं, रोल्स डिवाइड करने हैं। पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी एक बनती है इस नॉर्मिंग के बाद, क्योंकि अगर किसी ग्रुप में नॉर्म सेट नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा, कुछ ऐसे रूल्स और रोल्स अलग अलग लोगों को नहीं दिए जाएंगे, तो वो ग्रुप सस्टेन नहीं कर पाएगा, लोग आपस में क्लैश करते रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद परफॉर्मिंग। अब फाइनली हमने परफॉर्म करना है टास्क, यानी कि फाइनली हमने अब पीपीटी बना के देनी है स्कूल में। तो अब हम लोग बैठ गए एक घर में किसी के जाके, वहाँ पर हमने पीपीटी बनानी चालू करी। जो भी लोग, कुछ एक दो लोग गए थे जिसका कंप्यूटर था वो, और बाकी लोग बैठ के पीपीटी बना रहे हैं। तो यानी कि इस टाइम पर क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टेज हो गई परफॉर्मिंग। उसके बाद अब हमारी पीपीटी हमने दे दी है और सब कुछ हमारा हिसाब क्लियर हो गया है, तो हम उसे कर देंगे एडजॉर्न, यानी कि ख़त्म, डिसमिस और टर्मिनेशन। तो ये थे स्टेप्स। अब इसको याद कर लेना कि सबसे पहला स्टेप जब हम फॉर्म करते हैं वो फॉर्मिंग। उसके बाद जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, स्ट्रॉम को आप आंधी तूफान से याद रख सकते हो, वो उसको बोलते हैं स्ट्रॉमिंग। स्ट्रॉमिंग फिर नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के अंदर कि हमने नॉर्म्स वगैरह सेट करे, एक दूसरे को रूल्स असाइन करे। उसके बाद परफॉर्मिंग, हमने अपना टास्क परफॉर्म किया और लास्ट में फाइनली उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ये थे स्टेप्स वाइज कि कैसे ग्रुप बनता है, उसके परफॉर्मेशन की प्रोसेस। अब हमने पढ़ना है ग्रुप स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप तब होता है जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ग्रुप के मेंबर्स ने आपस में इंटरेक्ट करा तब ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म किसके बेस पर होता है? इसके अंदर होते हैं 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसके बेस पे एक ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। तो ये 4 वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बन पाता है। सबसे पहला एलिमेंट रोल्स। रोल्स मतलब कि हर किसी के अलग अलग रोल डिसाइडेड होते हैं एक ग्रुप के अंदर, उनसे उनका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर बन जाता है कि हाँ ये पर्सन इसी तरीके से बिहेव करेगा, ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि उसका रोल उस ग्रुप के अंदर वही है। उसके बाद नॉर्म्स। नॉर्म्स कुछ ऐसे अनस्पोकन रूल होते हैं जो सबको पता है कि हमने ये फॉलो करने ही करने हैं। वो कहीं रिटर्न नहीं होते, वो कहीं बोले नहीं जाते, वो अनस्पोकन होते हैं, तब भी हर कोई उसे फॉलो करता है ग्रुप के अंदर। स्टेटस का मतलब एक सोशल पोजीशन जो कि हर एक ग्रुप की होती है कि हाँ हम यहाँ लाई करते हैं, हम यहाँ लाई करते हैं। एक सोशल पोजीशन मतलब कि ये आपने भी आपके ग्रुप्स में होगी कि हाँ ये पर्सन इतना ज़्यादा जानता है, इसका सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बेस पर एक सोशल पोजीशन भी एक ग्रुप की सेट होती है, उसको बोलते हैं स्टेटस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है टुगेदरनेस की फीलिंग, उसके मेंबर्स के बीच में एक टुगेदरनेस की फीलिंग होना। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पर ये नेगेटिव तब बन जाती है जब ये हो जाती है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में। अब हमें पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम में हो तो वो गलत हो ही जाती है, इसलिए एक्सट्रीम कोहेसिवनेस बन जाती है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब होता है डिज़ायर टू अचीव वन एग्रीमेंट ओवर रैशनल प्रोसीजर, यानी कि कोई भी एक डिज़ायर सबका हो जाता है। जैसे कि अब ये मोस्टली होता है गलत ही, कि कुछ गलत किसी ने करना है, हमने कोई स्कूल में बच्चों ने आपस में जितने भी हैं सबने मिलके सोच लिया कि हम अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएंगे। तो अब ये चीज़ गलत है, पर इसको सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए और उनके अंदर कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में है, तो इसे बोलते हैं ग्रुप थिंक की फीलिंग आना। इसको इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव भी माना गया है। अब उसके बाद ग्रुप को करा है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड। तो बेसिकली कई बेसिस पे इसको डिवाइड करा गया है। सबसे पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बेसिस पे। अब प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप का मतलब कि प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती चूज़ करने की, जैसे हमारी फैमिली हो गई जिसमें हम बॉर्न हुए, तो वो एक ग्रुप हमारा अपने आप ही बन गया कि ये तो करना ही करना पड़ेगा। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस हमारे पास होती है, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल चूज़ करना हमारे ऊपर है कि हमने कौन से फ्रेंड सर्कल को चूज़ करना है, किसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप वो हो गया जिसमें कि एक, इसको आप ऐसे समझे कि कुछ दो टीम्स हैं आपस में, आप जैसे कोई गेम खेलते होगे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ली, पबजी खेल ली, या इसमें एक टीम्स होती हैं कि एक आपकी टीम है, एक अपोनेंट की टीम है। तो ऐसे ही जो अपनी टीम वाले लोग हैं उनको मानते हैं हम इन ग्रुप की हाँ ये हमारा ग्रुप है, और जो हमारे अगेंस्ट हो वो होता है आउट ग्रुप, या हमसे अलग जो भी ग्रुप में है वो हमारे लिए आउट ग्रुप है। एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर एक स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि इसको फॉलो हमने करना ही करना है। स्ट्रक्चर्ड होता है ये एक बहुत अच्छे तरीके से। और इनफॉर्मल ग्रुप अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि ग्रुप स्ट्रक्चर हमने अभी भी पढ़ा है कि क्या होता है। तो यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड होने का मतलब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि रोल्स भी हो, कोई नॉर्म्स हो, कोई सोशल इसका स्टेटस हो। इनफॉर्मल ग्रुप भी कई तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल होती ही हैं।
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो बेसिकली अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से अलग हो जाता है जब हम एक ग्रुप में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम अकेले हैं तो हमारा बिहेवियर में जो जो चीज़ें नहीं होती, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तब आ जाती हैं जब हम एक ग्रुप में हो। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए 3 टर्म्स को हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली है सोशल लोफिंग, एक है सोशल फैसिलिटेशन और एक है ग्रुप पोलराइजेशन। तो सोशल लोफिंग ये मानती है, मतलब सोशल लोफिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो ये मानता है कि एक पर्सन कम एफर्ट डालता है जब वो ग्रुप में हो रेदर देन जब वो अकेला हो। तो सोशल लोफिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो ये बोलता है कि एक पर्सन जब उसने कोई काम करना है तो अगर वो अकेला है तो वो अपना जितना हार्डवर्क उसमें डालेगा उस काम में, उतना वो तब नहीं डालेगा जब वो एक ग्रुप में हो। यानी कि हम कम हार्डवर्क, कम एफर्ट पुट करते हैं जब हम एक ग्रुप में हो। ये बोलता है सोशल लोफिंग। अब ये क्यों क्यों हो सकता है उसके कारण आगे बताए गए हैं। फीलिंग ऑफ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कम रिस्पॉन्सिबल फीलिंग हो उस काम के लिए जो आप कर रहे हो। लेस मोटिवेशन हो, आपको ज़्यादा मोटिवेशन ही नहीं है कि उस काम को करने की। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, तब भी हो सकता है कि कम एफर्ट पुट करें सब लोग। नो कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब कि आपस में आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हाँ इसने इतना काम किया, इसने इतना किया, कोई कितना भी करे उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नो इम्पॉर्टेंस ऑफ सेम ग्रुप बिलोंगिंग, कि हमारे मन में उस ग्रुप के लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिसे हम बिलोंग कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि हम कम एफर्ट उसमें डालें। सोशल लोफिंग कैन बी रिड्यूस बाय मैनी वेज लाइक इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टास्क। अब जैसे कि आपकी मैम ने आपको कोई काम दिया, अब जैसे कि आपकी टीचर ने आपको कोई काम दिया, वो सिर्फ 5 मार्क्स का है तो आप उसमें उतना एफर्ट नहीं डालोगे। हालांकि अगर वही सेम प्रोजेक्ट आपको बोल दिया जाए कि 20 मार्क्स लगेंगे इसके, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा एफर्ट डालो। तो इस तरीके से सोशल लोफिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। अब उसके बाद सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है। सोशल फैसिलिटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो मानता है कि लोगों की प्रेजेंस में हमारा बिहेवियर बल्कि एनहेंस हो जाता है। हमारा कोई भी काम जो भी हम कर रहे हैं अकेले, वो उससे ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे जब आसपास हमारे ज़्यादा लोग होंगे। ये मानता है सोशल फैसिलिटेशन। एक होता है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब कि एक कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन अगर हमने लेना हो तो जब हम अकेले हैं तब चांसेस कम है वो डिसीजन लेने के, और जब हम अपने किसी ग्रुप के साथ हैं तब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम कोई एक्सट्रीम डिसीजन ले लें। जैसे कि अगर अभी मेरे माइंड में आए कि रात को 12-1 बजे मैं अचानक से अकेला निकल जाऊं अपनी कार लेके, तो ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पर अगर यही चीज़ मेरे और 2-3 दोस्तों के साथ मिलके मैं सोचूं, उस टाइम पर हो सकता है मैं इस चीज़ को एग्री कर जाऊं और ये मैं डिसीजन ले लूं। और एक्सट्रीम डिसीजंस हम ज़्यादा चांसेस हैं कि तब लें जब हम एक ग्रुप के अंदर हो। ये मानता है ग्रुप पोलराइजेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और 9 तारीख को हम लाइव मिल रहे हैं तब तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स को पूछ ही सकते हैं। एंड आई नो कि चैप्टर 4 और 5 मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था, आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन होगी कि वैसे ही ये भी मैं दोबारा समझाऊँगा, बट एक्चुअली राइट नाउ आई एम डाउन विथ कोविड, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाया। आई हैव ट्राइड बट वो उस एनर्जी से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। सो दैट्स वाई आई थॉट कि उसी वीडियो को मैं अगर ट्रिम करके आपके लिए रख दूँ तो वो भी उतना ही एफिशिएंटली आपके लिए काम करेगी। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी ना। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।